आचार्य चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने धर्म नीति, कूटनीति और राजनीति का पाठ हम सबको पढ़ाया है। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। आज से लगभग 2300 साल पहले कही गई कुछ नीतियाँ आज के विकट परिस्थिति में कितना यथार्थ साबित होती है, आइए जानते हैं। प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 12। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। आचार्य चाणक्य के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान सिर्फ मुसीबत के समय होती है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही आवश्यकता पड़ने पर सहायता मिलती है। अगर आपका मित्र मुसीबत के समय पर किसी के काम नहीं आता, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 11। जानीयात प्रेषणे भरित्यान बांधवान व्यसनाग्मे मित्रम चापते कालेषु भार्या च विभवक्षये। श्लोक का अर्थ ये है कि रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो, और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाता है तभी पता चलता है कि वो कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई, बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय। उसी प्रकार धनहीन या रोगग्रस्त होने पर उसकी पत्नी का वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 7। आपदर्थे धन रक्षेत स्त्रीमता कुतापदः कदाचित चलिता लक्ष्मी संचितपि विनश्यति। श्लोक का अर्थ ये है कि भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। चाणक्य का कहना है, मनुष्य को चाहिए कि वह आपातकाल के समय धन संग्रह का मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन जिनके पास थोड़ा सा भी जमा पूंजी है, वे ऐसा मानते हैं कि उनके लिए परिस्थितियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचला है। किसी भी समय वो मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। पंचम अध्याय, श्लोक नंबर 3। तावद् भयेषु भयत्व्यं यावद् भयं नागतम् आगतम् तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यं शंकया। श्लोक का तात्पर्य ये है कि संकट प्रत्येक मनुष्य पर अपने जीवन काल में आते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से भयभीत होकर जीवन व्यतीत नहीं करनी चाहिए। भय व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और भयभीत लोग उचित समय में सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। संकट और दुख आने पर व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। अगर मनुष्य का इच्छा शक्ति प्रबल है तो वह हर मुसीबत का समाधान पा सकता है। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य का ये 4 नीतियाँ आज के परिस्थितियों में हमें उचित दिशा प्रदान करती है। आचार्य चाणक्य का जो 5वां श्लोक है वो इन सारे श्लोकों का निष्कर्ष है। आइए जानते हैं। त्रयोदश अध्याय, श्लोक नंबर 1। मुहूर्तम्पि जीवेच नरा शुक्लेन कर्मणा न कल्पम्पि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उस समय को उत्तम और पुण्य कार्य में व्यतीत करनी चाहिए। परंतु इस लोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। इसलिए हम सबको विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का मदद करने में यथासामर्थ प्रयत्न करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमने आचार्य चाणक्य का कुछ मूलभूत सिद्धांत और निष्कर्ष सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई नीतियाँ अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।